भक्तों का हर दुख दूर करने वाले, भक्तों के जीवन में खुशियां भरने वाले, भक्तों के एक पुकार पर मदद पहुंचाने वाले साईं बाबा, जिनके दर्शन का मौका मिले तो संवर जाते हैं 7 जन्म। आज इसी अवलिया के जीवन की सामान्य अनुभूति की कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। साईं बाबा ने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित किया। फकीर का चोला पहनकर, भिक्षा मांगकर, सामान्य भोजन कर वह द्वारका माई में रहे और यही उनका तो रहन सहन फकीर जैसा वेश था। करतल भिक्षा पाच घरा, तरुतल वास अष्टो प्रहरा, मांडोळी थिता प्रपंच सारा लोकाशी कवी थी। भगवत साईं बाबा तो अनंत कोटि के ब्रह्मांड नायक होकर भी उनका आचरण इतना शुद्ध था कि वो आचरण से ही लोग शिक्षा लेते हैं कि अपन कैसा रहना चाहिए। आज साईं बाबा के पवित्र शरीर को बूटीवाड़े में रखा गया है, जिसे हम समाधि मंदिर के नाम से जानते हैं। लाखों करोड़ों श्रद्धालु यही बाबा के समाधि के आगे शीश झुकाते हैं, जिससे उनकी मनोकामना पूरी होती है। साईं बाबा के इसी साधेपन को साईं ट्रस्ट ने आज भी बरकरार रखा है। माना जाता है साईं बाबा को हर दिन करोड़ों का चढ़ावा आता है। बाबा के मंदिर के साथ सभी वस्तुएं, यहाँ तक कि भोजन की थाली भी सोने की हो चुकी है। कभी टीन के डिब्बे में साईं बाबा भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। उसी साईं बाबा को आज सोने की थाली में भोजन परोसा जाता है। बाबा तो हाथ में कटोरी लेकर खाते थे, देहदारी थे तब। आज भक्तों की इच्छा से सुवर्ण हुआ है, मगर ये सुवर्ण का बाबा को कुछ लेन देन नहीं है। थाली भले सोने की हो, लेकिन हर शाम चढ़ने वाला भोग अत्यंत सामान्य होता है। आज हम आपको बाबा की खास रसोई और वहां पकने वाले सामान्य भोग से रूबरू कराते हैं। हम आपको कुबेर के भंडार में पकने वाली वह सामान्य भोजन दिखाने जा रहे हैं, जो शायद ही किसी ने पहले देखा होगा। जी हाँ, जिसे देखकर आप भी अपने घर में बाबा को इसी प्रकार का भोग चढ़ा सकते हैं। साईं बाबा के मंदिर में सबसे पहली बार काकड़ आरती के टाइम में साईं बाबा को मक्खन खिलाया जाता है। उनके बाद में बाबा का नाश्ता होता है और दोपहर के खाने में बाबा को भक्तों द्वारा जो थालियाँ प्रदान की है सोने चांदी की, बड़े श्रद्धापूर्वक उसमें पंच पकवान का भोग होता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण वैशिष्ट ये है कि जब शाम को बाबा को भोग चढ़ता है या बाबा को खाना खिलाया जाता है या बाबा को प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसमें 100 सालों से अधिक सालों की परंपरा ये है कि बाबा को जैसे बेसन भाकर बहुत पसंद थी, वो बेसन भाकर का जो नैवेद्य है वही शाम के खाने में बाबा को अभी तक चढ़ाया जाता है। और ये परंपरा बाबा थी तब से आज तक वैसी ही वैसी चालू है। यह है साईं बाबा की खास रसोई, जो समाधि मंदिर में स्थित है। इसी जगह पर साईं बाबा के लिए चढ़ने वाले सभी दिन भोग को पकाया जाता है। साईं ट्रस्ट की देखरेख में परंपरा के अनुसार यहाँ बाबा के लिए भोजन तैयार किया जाता है। इस रसोई में दिन भर भले ही पंच पकवान बनते हों, लेकिन शाम का भोग हमेशा के लिए निश्चित है। हर दिन शाम यहाँ ज्वार की रोटी, बेसन, प्याज, गुड़, सेंगदाना चटनी, दूध, यह भोग तैयार किया जाता है। यह सामग्री बनाने का भी एक अलग कायदा है। यहाँ की रसोई में काम करने वाली महिलाएं सालों से इसे भलीभांति कर रही हैं। ये पूरी विधि उसके लिए हमारे यहाँ पे जिसको हम कुक बोलते हैं, वो इसमें उनकी इसमें उनको कौशल्य प्राप्त है। बाबा को जो सात्विक भोग चढ़ाया जाता है वो कैसे बनता था, इसका प्रशिक्षण उनको दिया गया है। और जैसे परंपरा उनको सिखाई गई है, वो परंपरा के अनुसार बाबा का खाना उसी तरीके से बनाते हैं और उसी टाइप से बाबा को चढ़ाया जाता है।
प्रत्येक दिन धूप आरती से लगभग 1.25 घंटा पहले शाम के भोग तैयार किया जाता है। आइए जानते हैं कैसा बनता है साईं बाबा का यह सामान्य भोजन। तरह से पूरी श्रद्धा और प्रसन्न भाव से साईं बाबा के लिए शाम को भोग तैयार किया जाता है। सोने की थाली में इस भोग को सजाया जाता है। मंदिर पुजारी यह भोग साईं मंदिर और अन्य मंदिरों के लिए लेकर जाते हैं। शाम की धूप आरती के बाद बाबा को यह भोग अर्पित किया जाता है। आप भी अपने घर में बाबा को इसी प्रकार का भोजन तैयार कर चढ़ा सकते हैं। वैसे तो यह घर में हमेशा बेसन और ज्वार की रोटी बनाते ही हैं, लेकिन बाबा के भोग के लिए बने इस बेसन और ज्वार की रोटी की बात कुछ और ही है। इसका कारण यह है कि इसे विविध सामग्री के साथ साईं बाबा के प्रति श्रद्धा और आस्था होती है, जिसे वह अत्यंत स्वादिष्ट और सात्विक बनाती है। पिछले जन्म का पुण्य है, इसलिए तो हमारे इधर ड्यूटी मिलते, बाबा का भोग बनाने का ड्यूटी मिले हमको। बहुत आनंद से हम खाना बनाते हैं बाबा का। पूरे दुनिया को खाना खिलाने वाले साईं बाबा, उनको हम खाना खिलाते हैं, जिससे हमको बहुत प्यार मिलता है हमको
बाबा को खाना बनाने का बाबा की श्रद्धा और आस्था से हम इधर खाना जो बनाते ना वो बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो खाने को। साईं से दिखाए गए भोग का कुछ हिस्सा यहाँ के पुजारी को दिया जाता है और बाकी भोग को साईं बाबा प्रसादालय की भोजन में मिश्रित किया जाता है ताकि हर भक्त को साईं बाबा का यह प्रसाद मिल सके। बाबा को भोग या नैवेद्य चढ़ाया जाता है, वो बाबा को जैसे प्रसाद चढ़ाने के बाद वो सारे भक्तों को मिल पाए बाबा के खाने की चीज़ें या बाबा को जो नैवेद्य, जैसे हम उसको नैवेद्य बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसे आपको पता है बाबा का प्रसादालय है, तो वहाँ पे बहुत सारे बाबा के भक्तगण रोज़ डेली खाना खाते हैं। तो ये बाबा का प्रसाद, बाबा का भोग उन तक पहुँच पाए, इसकी वजह से ही बाबा का प्रसाद प्रसादालय में जाता है और फिर वहाँ से वो थोड़ा थोड़ा पूरे भक्तों को वितरित होता है। चलिए अब तक के लिए बस इतना ही। साईं बाबा के शिरडी के बारे में रोचक तथ्य और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आपसे विनती है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं तक पहुंचाएं। धन्यवाद। ओम साई राम।